दोस्तों आज के इस वीडियो में स्कूली यूनिफॉर्म लेडीज सूट की कटिंग यानी लेडीज कुर्ते की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो हम कपड़े को एक ही दाम जैसे हमें काटना तो इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल याद रखना ये 32 इंच सीना लेडीज सूट की कटिंग हम आपको बता रहे हैं। 34-36 इसमें नहीं निकल पाएगा, 32 इंच तक का इस प्रकार से निकल आएगा। इसी कारण से हम इस प्रकार से एक ही दाम दोनों पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अर्ज कम होता है। इस प्रकार से कपड़े को बराबर बिछा लिया है। अब हम कटिंग की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की मार्किंग इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब लंबाई की तरफ चलते हैं। तो हम लंबाई के हिसाब से इस प्रकार से अपना फीता रखेंगे। लंबाई जितनी भी आप के सूट की हो उतनी ही लगाना। हमारे इस सूट की 36 इंच है, तो यहाँ पे 36 इंच का निशान लगा लेंगे और 2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे, यानी बॉटम मोड़ने के लिए। अब हम यहाँ पे 6 इंच आस्तीन और गले के लिए और 13 इंच कमर पे निशान लगा देंगे। अब हम 6 इंच पर से फीता रखेंगे और 13 इंच चाक खोल लेंगे। तो ये चाक के लिए हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हम मार्किंग ये सीना वाली इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सीना रहेगा, हम आपको बता देते हैं। ये हमारा 6 इंच है और ये हमारा सीना है, यहाँ पे 32 इंच रहेगा और ये गला रहेगा और ये हमारी आस्तीन हो जाएगी गोलाई। इसी प्रकार से हम कमर का ये मार्किंग हो जाएगा। अभी हमारा कमर हो जाएगा और ये हमारे हिप के लिए, यानी यहाँ से हमारी चाक खुलेगी यहाँ से। अब नीचे का ये बॉटम इस प्रकार से ये दबाव हो जाएगा बॉटम का। अब ये बराबर बिल्कुल मार्किंग हमने सब कर लिया है। अब आ जाते हैं कंधी की तरफ। कंधी 12 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान इस प्रकार से लगा लेंगे और यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम इसका गला खोलेंगे तो शरीर के हिसाब से गला खोला जाता है। यहाँ 32 इंच है, तो यहाँ पे 2.5 इंच का हमने निशान लगाया। 2.5 या 2.25 आप खोल सकते हैं। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। 32 इंच है, तो 8 चक्कू 32, तो यहाँ सीना हम 32 इंच का लगा लिया। अब कमर है 7 चक्कू 28, तो यहाँ पे हम 7 का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में चाक जहाँ पे खोलेंगे यहाँ पर भी हम 8 चक्कू 32 के हिसाब से लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम बॉटम 17 रखेंगे, तो यहाँ पे 8.5। अब हमने इस प्रकार से निशान लगा दिया, आप देख सकते हैं 8। यहाँ पे 8 है, एक पल्ला 16 का जाएगा, दूसरा पल्ला 16 का जाएगा, तो 32 इंच हो जाएगा। तो एक पल्ला 16 का जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी पल्ला 16 जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 चक्कू 28, यहाँ पे एक 14 जाएगा पल्ला रहना है और एक 14, तो 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हिप भी हमारी 32 इंच की रहेगी। तो इसके बाद में बॉटम तो 17 है, तो एक पल्ला 17 का ही जाएगा। अब इस प्रकार से मार्किंग हम कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसकी गोलाई यहाँ पे आस्तीन की कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे 32 इंच, कमर यहाँ पे 28 इंच, हिप यहाँ पे 32 इंच और यहाँ पे 17 इंच। अब ये सूट हमारा कॉलरदार रहेगा और तवीजियादार कुर्ती इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम गोलाई कर लिया है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, फ़िलहाल इसमें हम आपको बाद में बताएंगे। अब इस प्रकार से हम सूट की कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे चाक खोल लेंगे, यहाँ से हमारी चाक खुलेगी और इसके बाद में यहाँ पे मार्जिन हमने इसलिए ज़्यादा काटा हुआ था, ये पल्ला हम अंदर की तरफ कर लेंगे और ये सामना हम हल्का सा अब गहर कर देते हैं, क्योंकि सामना हमारा इस प्रकार से कटता है और बैक पल्ला हल्का बढ़कर कटता है। आप देख लीजिएगा, अब 1 इंची हमारा बैक इस प्रकार से बढ़ चुका है और सामना हमारा हल्का गहराई से कटिंग कर दिया। अब इसके बाद में आस्तीन की कटिंग बताते हैं।
कपड़े को इस प्रकार डबल कर लेंगे और इसको एक बार फिर हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। अब हमको लमसम यहाँ पे 8 या 8.5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम आस्तीन जैसे 18-20 जितना भी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। हमने 18 का निशान लगाया है और ये मार्किंग सीधी कर देंगे। और यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी, अब यहाँ से हम 2 इंच के लिए निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 8 इंच या 8.5 का निशान लगा लेंगे। और जैसे मोहरी हमारी 4.5 है तो यहाँ पे हम 5 का निशान लगा लेंगे आधा इंच दबाव के साथ। अब आस्तीन को मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं, फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। इसको हल्का सा इस प्रकार से राउंडिंग कर देते हैं। फिर इसको हम, अब आस्तीन को हम इस प्रकार से अपनी तरफ खोल लिया है। अब जैसे आपको हल्का सा कोई भी डाउट हो तो इस प्रकार से आप इसको हल्का सा और राउंडिंग करके सुधार सकते हैं इस प्रकार से। अब ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से किसी भी लेडीज सूट की कटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे गुटका लगा लेंगे, दोनों आस्तीनें बराबर मोड़ना है हमें। अब ये हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। आपको अच्छी तरीके से बताया है और सिलाई के बारे में हम बाद में बताते हैं आपको।